हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ विशेष गुरु स्टडी के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम कॉपी पेन के साथ आ चुके हैं, क्लास 10th के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में, जो कि कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊँगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो कि बोर्ड परीक्षा में लायक हैं और इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे साथियों, इसके आधार पर प्रश्न बनेंगे। ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को अदला-बदली करके दे दिया जाए, लेकिन आधार प्रश्न का यही रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इन सारे प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूँ कि जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वो प्रश्न किसी विद्युत बल्ब के लिए है। किसके लिए है? विद्युत बल्ब के तंतु के लिए। यानी कि कोई वैद्युत बल्ब है एक। क्या है? वैद्युत बल्ब। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में, एक वैद्युत बल्ब है जो कि मतलब एक बल्ब है बिजली का। वो 5 एम्पीयर की धारा, ठीक है? 5 एम्पीयर। और मैं आपको ये भी बता दूं प्यारे साथी कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है? चलिए, क्योंकि साथियों हमने लगातार कई सारी वीडियो जो है बोर्ड पर डाल दी हैं बोर्ड के साथ में, तो मैंने सोचा कि आज जो है कॉपी पेन के साथ में आप सभी को पढ़ाया जाए। तो आज इसीलिए मैं कॉपी पेन के साथ आया हूँ एकदम दमदार तरीके से। तो चलिए हल को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। ठीक है? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। ठीक है? क्वेश्चन बहुत गजब रहने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है साथी? ओके, बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 एम्पीयर की धारा बह रही है और 10 मिनट तक बह रही है। ये बात आप समझ के रखें, याद रखें। और जब ये बह रही है तो इसमें आवेश का जो परिमाण है वो मेरे प्यारे साथी निकालना है कि क्या परिमाण निकलेगा, मतलब कितना जो आवेश है वो बह रहा है उस तंतु में, उस वैद्युत बल्ब को कितना आवेश जा रहा है। इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप सभी को बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये 5 एम्पीयर, अब सबसे पहले हम ये लिख लेंगे दिया क्या है। दिया जो है मेरे प्यारे साथी वो लिख लेंगे दिया, क्योंकि इससे ये होता है एग्जामिनर का जो ध्यान है वो प्रश्न की ओर अट्रैक्ट अच्छा होता है। वो समझ जाते हैं कि लिखने में जो विद्यार्थी है वो बेहतर है, इसका मतलब वो अच्छा लिख सकता है। तो सबसे पहले दिया है से शुरुआत करते हैं। विद्युत धारा को लिखेंगे, जो दिया है हमें विद्युत धारा क्या दी है मेरे प्यारे साथी। विद्युत धारा 0.5 एम्पियर दी है। आपको तो पता ही होगा जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब समय को भी लिख लेते हैं। समय भी इसमें दिया हमें 10 मिनट दिए हैं प्यारे साथी, ध्यान रखना। कितने मिनट है मेरे प्यारे साथी? 10 मिनट है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें जो सूत्र लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं, और हाँ इसमें मैं आपको बता भी दूं कि इसमें जो ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं। आप इसका परिमाण ज्ञात करना है, हमने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो लगा दिया है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि किस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आवेश की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। पहली बात, जो आवेश का सूत्र है प्यारे साथी वो क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी समय आए और आवेश की बात आए तो Q बराबर IT इसमें सूत्र लगता है। Q माने आवेश होता है, ठीक है, और भैया T माने होता है समय, और सॉरी T माने हाँ समय, और I माने होती है प्यारे साथी धारा। तो ध्यान रखना यहाँ पर Q बराबर IT नाम का एक सूत्र है वो लगेगा, और इसी से हमारा पूरा सवाल बनेगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथी, अब ये चीज़ हमने इतनी लिख ली है। ठीक है, सूत्र देखिए, आपको वहाँ एग्जाम में सूत्र नहीं लिखना, सीधा आपको सूत्र लिखना है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, इतना आपको लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद में, इस तरीके से आपको जैसे ही आप लिखेंगे प्रश्न को, तुरंत से आपको करना क्या होगा प्यारे साथी,
तुरंत से आप वैल्यू रख देंगे अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है। हमें क्यू का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, समय को जब भी लिया जाता है सेकंड में लिया जाता है। किसमें प्यारे साथी? सेकंड में। तो इसको बदल देंगे सेकंड में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 मिनट यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स होती हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। उसी तरीके से अगर हम 10 मिनट का निकालेंगे तो कितनी सेकेंड्स हो जाएंगी? तो प्यारे साथी 600 सेकेंड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कर देते हैं, बिल्कुल शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पहले आई का मान रख देंगे 0.5 एम्पियर और इंटू में कर देंगे 10 इंटू 60। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब यहीं पे आगे बढ़ेंगे क्यू का मान लेते हुए। यहाँ ये जो है 5.0.5 है। अगर मैं इस पॉइंट से इसको काट दूंगा तो 5 रह जाएगा और रह जाएगा 60 भैया। बिल्कुल ठीक है, 6 का 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 यानी कि 6 5 जा 30। तो ये 300 जो है कूलाम हमारा उत्तर आ चुका है प्यारे साथी। इस आधार पर आपको ये क्वेश्चन करना, छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है साथी, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, इसी आधार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही छोटा था, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं किया। मैंने आपको एक आधार बताया कि बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से आता है और क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से हमें लिखना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो एकदम पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए पैटर्न में, इस पैटर्न का, तो आप उसे ज़रूर से करके आएँ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे।